जो भी भगवान की लीलाओं को सुनते हैं उनका जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है और उन्हें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। मनसुखा बाबा सदा चलते फिरते ठाकुर जी की लीलाओं में खोए रहते थे। ठाकुर जी की सका भाव से सेवा करते थे। सब संतों के प्रिय थे, इसलिए जहाँ जाते वहाँ प्रसाद की व्यवस्था हो जाती और बाकी समय नाम जप और लीला चिंतन करते रहते थे। एक दिन उनके जांघ पे फोड़ा हो गया। असहनीय पीड़ा हो रही थी। बहुत उपचार के बाद भी कोई आराम नहीं मिला तो एक व्यक्ति ने उस फोड़े का नमूना लेके आगरा के किसी अच्छे अस्पताल में भेज दिया। वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि इस फोड़े में तो कैंसर बन गया है, तुरंत इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो बाबा का बचना मुश्किल है। जैसे ही ये बात बाबा को पता चली कि उनको आगरा लेके जा रहे हैं तो बाबा रोने लगे और बोले, हमको कहीं नहीं जानो, हम ब्रज से बाहर जाके नहीं मरना चाहते, हमें यहीं छोड़ दो अपने यार के पास। हम जिएंगे तो अपने यार के पास और मरेंगे तो अपने यार की गोद में, हमें नहीं करवानो इलाज। और बाबा नहीं गए इलाज करवाने। बाबा चले गए बरसाने। बहुत असहनीय पीड़ा हो रही थी। उस रात बाबा दर्द से करा रहे थे, तभी क्या देखते हैं, वर्षबानु दुलारी श्री किशोरी जो अपनी अष्टसखियों के साथ आ रही हैं। बाबा के समीप आके ललिता सखी से बोली, अरे ललिते जे ये तो मनसुखा बाबा है ना? तो ललिता जी बोली, श्री जी ये मनसुखा बाबा हैं और डॉक्टर ने बताया कि इनको कैंसर है। देखो कितना दर्द से करा रहे हैं। परम दयालु करुणामयी सरकार श्री लाडली जी से उनका दर्द सहा नहीं गया और बोली, ललिता बाबा को कोई कैंसर नहीं है, ये तो एकदम स्वस्थ हैं। जब बाबा इस लीला से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनका दर्द एकदम समाप्त हो गया और जांघ पर जहां तक कि किसी फोड़े का निशान भी नहीं रहा। ऐसी करुणामयी सरकार हैं श्री लाडली जी हमारी। एक पंडित जी थे, वे ठाकुर जी के परम भक्त थे। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने गए। सेठ जी ने धन तो दे दिया पर उसे लौटाने की 12 किस्तें बांध दी। पंडित जी को कोई एतराज न हुआ, उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किस्तें भर दी। एक किस्त ना भर सके, इस पर सेठ जी ने 12वीं किस्त के समय निकल जाने के कारण पंडित जी पर पूरे धन का मुकदमा लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से गवाही कौन देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर मेरे बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। इस बात पर पूरा कोर्ट ठहाकों से भर गया। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के श्री चरणों में लिखकर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील जज अपनी दलीलों को पेश कर रहे थे। पंडित जी को ठाकुर जी पर भरोसा था। जज ने कहा, पंडित जी अपने गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहाँ एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के बही खाते से मेल खाती थी कि फला फला तारीख को किस्तें चुकाई गई। अब पंडित जी को सत्सम्मान रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहब पंडित जी से बोले कि ये वृद्ध जन कौन थे जब गवाही देकर चले गए? तो पंडित जी बोले, अरे जज साहब यही तो मेरा ठाकुर था जो भक्त की दुविधा देख ना सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। इतना सुनना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछने लगा। पंडित जी बोले, मेरा ठाकुर तो सर्वतंत्र हैं, वो हर जगह हैं। अब जज ने घबरा कर काम धंधा सब छोड़कर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर जी ना मिले। अब जज साहब पागल सा मिला कुचेला हो गया। वो भंडारों में जाता, पतलों से जूठन उठा था, उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता, आधा खुद खाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए। उसे मारते पीटते
वो ना सुधरना झूठा बटोर कर खाता और खिलाता रहा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पतीलों में कुछ ना छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को झूठन ना खिला सके, पर उसने फिर भी सभी पतलों को पोंछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे यह क्या, वो ठाकुर जी को खिलाना तो भूल ही गया। अब क्या करे। उसने वो निवाला अंदर ना सटका कि पहले में ही खा लूँ तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और थूका तो अन्न का अपमान होगा। करे तो क्या करे। निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा रहा था कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में एक बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मनी मन गोपाल छवि निहारते हुए आंसू धारा के साथ बोले, ठाकुर बड़ी गलती हुई, आज जो पले तुझे भोजन ना करा सका, पर अब क्या करूं? तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, अरे जज, तू तो निरा पागल हो गया है रे। जब मुझे दूसरों का झूठन खिलाता रहा, आज अपना झूठन खिलाने में इतना संकोच। चल निकालने वाले को, आज तेरी झूठन ही सही। जज की आंखों से अविरल धारा निकल पड़ी जो रुकने का नाम ना ले रही थी और मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वहीं देह का त्याग कर दिया। वो पागल जज कोई और नहीं, पागल बाबा थे, जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में है। भाव के भूखे हैं प्रभु और भाव ही एक सार हैं, और भावना से जो बजे तो भाव से बड़ा बेड़ा पार है। कैसी लगी है कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।